श्री कृष्णा श्री चमत्कार चंद्रिका द्वितीय कौतूल। एक समय माघ मास में श्री राधा नियम पूर्वक प्रातः यमुना स्नान के लिए जाया करती थी। इससे कुटिला के मन में संदेह उत्पन्न हो गया। एक दिन श्री राधा जब स्नान करने के लिए घर से बाहर निकली, तब पीछे से कुटिला भी कोई बहाना बनाकर नंदलाल की श्री कृष्ण है या नहीं यह जानने के लिए उत्सुक होकर ब्रजराज के महल में गई। अर्थात वृषभानु कुमारी श्री राधा इस रास्ते में यमुना में प्रातः स्नान के लिए जाती हैं या नहीं यह जानने के लिए तथा आकुल चित्त से श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए अति मंदमती कुटिला किसी छल से ब्रजराज के भवन में गई। कुटिला को परिजनों द्वारा पता चल गया श्री कृष्ण भी यहाँ यशोदा की आज्ञा से स्नान करने के लिए गए हैं। यह सुनकर कुटिला के मन में संदेह भी बढ़ गया। तब कुटिला ने श्री कृष्ण के असाधारण पद चिन्हों का अनुसरण किया तथा जिस स्थान पर श्री कृष्ण राधा श्री श्याम सुंदर विलास आदि करते हैं वहां जाने की उसने इच्छा से अग्रसर हुई। कुटिला को निकुंज में निकट आते देख तुलसी नाम की श्री राधा की सहचरी कुंज में प्रवेश करके देखा कि श्री राधा ललिता आदि सखियों के परिविष्ट होकर घिरकर प्रियतम के साथ हास विलास आदि लीला लावण्य मगन चित्त हो रहे। उस विलास का दर्शन करके तुलसी अनंत आनंदित होकर कहने लगी, अरी अरी गोपियों, कुसुम धनुष अर्थात कामदेव के जन्म को अत्यधिक सफल करने के लिए तुम सबने जो ये महोत्सव आरंभ किया उसके संबंध में इस समय तो एक बात सुनो। इस सुंदर उत्सव का दर्शन करने के लिए कुटिला मंद गति से ब्रज से इसी ओर आ रही है, अब यहाँ पहुँचने ही वाली है। यह सुनकर सखिया हाय हाय वह कहाँ है, बोलो बोलो, ऐसा कहती हुई सशंक नेत्रों से प्रत्येक दिशा में देखती हुई तुलसी से पूछने लगी। तुलसी ने कहा, मैंने उस समय उसे छठी करा शकटी टकरा वन में समीप देखा, लगता है वह इस समय इस स्थान के समीप ही कहीं होगी। यह सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, हे सखियों, तुम लोग इसी कुंज में क्षण काल रहकर उदक अर्थात सूर्य उदय अर्थात भावी फल का दर्शन करो। मैं यहाँ से निकलकर अभिमन्यु का वेश धारण करके अपनी प्रतिभा से कुटिला को ठग कर इसी की तुलना में और अधिक कौतूल का विस्तार करूँगा। यह कहकर श्री कृष्ण किसी निकुंज में प्रवेश कर गए तथा वन देवी वृंदा से अभिमन्यु के वेश उपयोगी विभिन्न सामग्रियों को ग्रहण किया, उनके द्वारा अपने चिन्हों को ढका तथा अभिमन्यु के वेश धारण कर उसी के सामान कंठ स्वर करते हुए कुंज से बाहर आ गए। परंतु वह कुटिला जिस पथ से आ रही उस पथ पर चल पड़े। अहो, विविध कलाओं में निपुण व्यक्ति क्या नहीं अपने कार्य में साधन विचरण नहीं होता अर्थात अवश्य होता है। अभिमन्यु वेशी श्री कृष्ण कुछ दूर अग्रसर होने पर कुटिला से मिले और बोले, कुटिले, इस समय तुम ब्रज में रमण क्यों कर रही हो? कुटिला, वधू को ढूंढने के लिए यहाँ आई हूँ। श्री कृष्ण, क्या वे यहाँ आई हुई है? कुटिला, यमुना मकर स्नान के बहाने जाकर वह यहीं किसी स्थान पर आई है। श्री कृष्ण, वह रमणी चोर कहाँ है? कुटिला, वह भी स्नान करने के लिए इधर आया है, इसलिए माताजी ने मुझे ये सब वृतांत जानने के लिए भेजा है। अब मैं क्या करूं बताओ? श्री कृष्ण, हे बहन, आज मेरा एक नया बैल खेत में जोतते समय हल से निकलकर भाग गया। मैं उसे खोजते हुए यहाँ आया। नया बैल चोरी होने पर भी मेरे हृदय में इतना दुख नहीं, किंतु वह रमणी चोर मेरी पत्नी के प्रति लामपट्टे प्रकट करता है, इससे जो अत्यधिक पीड़ा होती है उसे क्या कोई सहन कर सकता है? अतएव इसी समय मथुरा महाराज कंस के निकट जाकर उसे उचित दंड दिलवाऊंगा। सर्वप्रथम तुम मेरी एक युक्ति सुनो। मैं इस कुंज में छिप जाता हूँ, तुम शीघ्र ही राधा को इधर उधर खोजो। यदि वह कृष्ण के बिना अकेली मिल जाए तो उसे छल पूर्वक इस कुंज में ले आना। यदि वह कृष्ण के निकट हो तो उसे दूर से ही देखकर मुझे अलक्षित भाव से उस जगह ले चलना। इस बात को सुनकर कि अत्यंत कुटिल स्वभाव वाली कुटिला काली हृदय से आरंभ करके प्रत्येक कुंज में धूर्ती केशी घाट के निकट एक पुष्प उद्यान में आई। माँ उसने देखा कि विमल परिमल शालिनी कीर्तिवल्ली अर्थात निर्मल सुगंध से युक्त कीर्तिदा की कीर्ति को बढ़ाने वाली लता के समान श्री राधा सखियों से परिवेष्टित गिरी हुई और सखियां धीरे धीरे उनकी सेवा कर रही। ललिता ने कुटिला से कहा,
वहाँ आई देखकर पूछा, हे कुटीले, क्या तुम स्नान करने के लिए आई हो? कुटीला, नहीं। तो ललिता, फिर किस लिए आई हो? कुटीला, तुम लोगों के चरित्र को जानने के लिए। ललिता, ठीक है, जान लो। कुटीला, हे ललिते, मैं ये सब समझ गई हूँ। ललिता, समझ गई हो? जरा अपने मुख से मुझे भी तो बताओ, क्या समझ गई हो? कुटीला, मैं और क्या बताऊँ, हरि की गंध ने ही सब कुछ बतला दिया है। ललिता हरि शब्द का सिंह अर्थात ग्रहण करके बोली, हे कुटीले, यदि तुमने सिंह की गंध पा लिया तो अवश्य ही सिंह किसी स्थान पर छिपा होगा। हम लोग तो अति मुक्त भोली भाली अबला, अतः बड़ी भयभीत हो रही। अब यहाँ से भागकर शीघ्र ही घर जा रही। तुमने इस स्थान पर इस प्रकार आकर हमारे प्रति विमल स्नेह ही प्रकट किया है। कुटीला क्रोध से भरकर बोली, अरे धर्मपरायण सखियों, तुम लोग वन वन में दोनों कुलों की कीर्ति को घोषणा करके ही घर जाओगी, किंतु सामने जो निप अथवा कदम का कुंज है उसके द्वारा खोलो, मैं उसके भीतर देखना चाहती हूँ। ललिता, कोई वन देवता अपने निकुंज गृह का द्वार शव शलाका कुश के तिल से निमित्त कपाट द्वारा बंद कर किसी अन्य स्थान चला गया, अतएव इस कदम कुंज को द्वार को खोलना युक्ति संगत नहीं। कौन सी ऐसी साहसवती नारी जो दूसरे के घर का द्वार खोलकर संपूर्ण दोष ग्रहण करने का प्रयास करेगी? कुटीला, ललिते, तुमने सत्य ही कहा, तुम भोली भाली कुल कन्या हो। इस जन्म में ही तुमने कभी दूसरे घर में प्रवेश नहीं किया, किंतु अपने घर में पर पुरुष का प्रवेश कराना अच्छी तरह से जानती हो। कुल नारियां घर में पर पुरुष को प्रवेश कराना जिस शास्त्र में लिखा है, उसी शास्त्र को पढ़ाने के लिए तुम पृथ्वी अवतरीण हुई हो। कुटिला क्रोध में लाल नेत्र कर उस बात को कहती हुई अति शीघ्र गति से कुंज कुटिल के समीप आई और वेगपूर्वक पादघाट करके शल शलाकों से बनी हुई पुष्प कपाट आदि का तोड़कर भीतर प्रवेश कर गई। माँ साक्षात रूप से कुसुम शैया पर श्री हरि की माला तथा श्री राधा का टूटा हुआ मुक्ताहार देख उन दोनों ने वस्तुओं को लेकर शीघ्र ही बाहर आ गई। तब कुटीला ललिता के उन दोनों वस्तुओं को दिखाकर कहा, ललिते, तुम लोग जिस प्रकार माघ स्नान व्रत आचरण कर रही, उसी प्रकार पुण्य भी उपार्जित कर रही, जिससे तुम लोग अपने दोनों कुलों अर्थात पितृकुल और स्वसुर कुल पवित्र कर दिया। आहा, इस यमुना के तट पर तुम लोग यथाविधि सूर्यदेव की पूजा कर रही। अब तो ये बताओ कि तुम लोग यहाँ क्या घर लौटना चाहती हो अथवा इसी स्थान पर रहकर दिन रात धर्म उपार्जन करना चाहती हो? मेरे कान में सुनने के लिए बड़ी उत्कंठित हो रहे हैं। कुटीला की व्यक्तिगत बात सुनकर विमल चंद्र के समान मुख वाली श्री राधा ने कहा, कुटीले, तुम क्यों व्रत का क्रोध कर रही हो? हाय, ये हार मेरा नहीं, तुम्हारे भैया की शपथ लेकर कहती हूँ, तुम प्रसन्न हो जाओ। तुरंत श्री राधा अपना सिर हिलाकर हुंकार करती हुई विकट भू भंगी पूर्वक तर्जन क्रोध करने लगी। उस समय कुटीला ने कहा, यदि तुम लोग घर जाने की इच्छा नहीं तो अब फिर मत जाओ, तुम लोग इसी वन में राज्य विस्तार करती रहो, किंतु मैं घर जा रही। मैं अपनी माँ और भगवती पूर्णमासी को यह हार तथा माला दिखाकर तुम्हारे लिए समुचित दंड की व्यवस्था करती हूँ। श्री राधा, कुटीले, तुम स्वच्छंदता पूर्वक जाओ, किंतु तुम कड़वे वचन क्यों सुना रही हो? घर जाकर सभी को ये हार दिखाना। ये हार जब मेरा है ही नहीं तो तुम मुझे लेश मात्र भी डर नहीं। देखो, कभी भी हमारे विरुद्ध मिथ्या आरोप मत लगाना। तदंतर कुटीला क्रोधित होकर मानो गोष्ठ की ओर जा रही हो, यह भाव दिखाकर तीव्र गति से अभिमन्यु वेशधारी श्री हरि निकट गई और धीरे धीरे अति गोपन भाव से कहने लगी, अरे भैया, अघारी श्री कृष्ण माला को देखो, बहू का टूटा हुआ मुक्ताहार भी देखो, जिन्हें मैंने सौरभ शैया से प्राप्त किया। राधिका आदि का तो मैंने निर्जन स्थान में देखा था, किंतु वे रमणी चोर मुझे कहीं भी दिखाई नहीं पड़ा। तब अभिमन्यु वेशधारी श्री कृष्ण बोले, अरे बहन, अच्छा ही हुआ, मैं शीघ्र ही मथुरा जा रहा हूँ। ये टूटा हुआ हार माला दोनों मुझे दे दो, मैं इन्हें दिखाकर राजा से निवेदन करूँगा, जिससे राजा मेरी बातों पर विश्वास करेगा।
किंतु अपने घर का यह महाकलंक प्रकाशित करना उचित नहीं होगा। अतएव यदु सभा में एक चतुराई प्रकाशित करूंगा। यह चतुराई यह है कि मैं स्वयं राजा के निकट न जाकर अपने प्रिय सखा गोवर्धन मल के निकट निवेदन करूंगा, हे प्रिय बंधो, नंद नंदन तुम्हारी गृहिणी पत्नी चंद्रावली को निकुंज में बुलाकर उसे दूषित किया। उनका टूटा हुआ हार माला मुझे प्राप्त है, ये देखो। देखो सखे, आज जिस प्रकार कृष्ण तुम्हारी गृहिणी प्रति लंपटता की, उसी प्रकार प्रत्येक ग्रह में उसकी लंपटता अधिक परिणाम बहती जा रही। ऐसा देखकर ही मैंने तुम्हें बुलाया। तुम राजा कंस के निकट निवेदन करके 100 पैदल सेना, 10 घुड़सवार सेना भेजकर नंदग्राम पुत्र के साथ नंद को भी बंधवा कर मथुरा लाकर उन्हें दंड दिलवाओ। गोवर्धन मल से ऐसा कहकर मैं पूर्वहम ही लौट आऊँगा, क्योंकि मध्यकालराज की सेना ब्रज पहुँच जाएगी। तुम घर जाकर माता के पास ही रहना। अभिमन्यु वेशधारी श्री कृष्ण बात को कुटिला से कहकर दक्षिण के उन्मुख हो मथुरा की ओर अग्रसर हुए। तंत्र कुटिला गोपियां भी अपने अपने घर लौट आईं। अभिमन्यु वेश श्री कृष्ण किसी स्थान पर 3 घड़ी समय व्यतीत करके स्वयं उसी वेश में जटिला के घर जाकर उच्च स्वर से बोले, हे माता, तुम कहाँ हो? हे कुटिले, कहाँ हो? तुम लोग यहाँ आकर एक बात सुनो। उन दोनों के निकट आने पर अभिमन्यु वेशधारी श्री कृष्ण ने कहा, मैंने राजा कंस को सब कुछ बतला दिया। उन्होंने उन 10 जनों की घुड़सवार सेना भेज दिया। वे शीघ्र ही आ रहे, किंतु वे लंपट मेरा वेश धारण करके ही मेरे घर आ रहा, इसलिए मैं छुपकर घर पे ही रहूँगा। हे बहन, तुम बाहर के द्वार को बंद करके शीघ्र ही माता को साथ अटालियों के ऊपर चढ़कर उस तरनी लंपट का रास्ता देखती रहो, अतः उसके आते ही कटु वचनों से उसका तिरस्कार करना। मैं तब तक तुम्हारी बहू को रोककर नीचे कक्ष में प्रतीक्षा करता हूँ। तदंतर श्री कृष्ण श्री राधिका के निकट तल भवन में चले गए। थोड़ी देर में अभिमन्यु अपने घर को समीप आने पर कुटिला ने उसे देखकर कटु भाषा में कहने लगी, अरे ब्रजकुल की रमणियों के धर्म ध्वंसी, क्या तू मेरे भाई के घर में भी प्रवेश करने के लिए प्रयुक्त हुआ? चरे चंचल, देख, इस ओर आया तो इस पत्थर के ढेले से तेरा सिर फोड़कर तुझे इसका समुचित फल प्रदान करूंगी। तेरे दुराचार की बात सुनकर राजा कंस ने क्रोधित होकर तेरे पिता के साथ तुझे भी सुखी करने के लिए राज सेना को भेज दिया है। वह शीघ्र ही आती होगी। जब वे तुझे राजधानी मथुरा में ले जाकर जीवन भर के लिए कारागार में बंद रखेंगे, तब तेरी चंचलता शांत होगी। इस प्रकार अपनी बहन की अटपटी बातें सुनकर अभिमन्युनंद घबरा कर सोचने लगा, हाय हाय, मेरी बहन को भयंकर प्रेत ने किस प्रकार पकड़ लिया। अतः वह शीघ्र ही मांत्रिक मंत्र तंत्र के ज्ञाता अथवा ओछा को बुलाने की युक्ति युक्त ऐसे निश्चित करके नाना प्रकार की चिंताओं से व्याकुल होकर अभिमन्यु गांव की अंतिम सीमा में चला गया। इस प्रकार वे चित्त विचित्र रत्नधारी श्री हरि जटिला के घर में उन्हीं के वधु के साथ अनेक प्रकार की विलास में प्रवृत्त हो गए, जिन्हें पर वधु रमण के अलावा अन्य कोई भी कार्य नहीं। उन श्री कृष्ण का कौन सा ऐसा प्रयास जो सफल ना हो, अर्थात उनकी सभी चेष्टा फल प्रदायिनी होती हैं। हरे कृष्णा।